जिव्या गाए श्री राधे। गाना है श्री राधे। मेरी जिव्या गाए श्री राधे, मेरा मन बहकाए श्री राधे, तन मन है समर्पण श्री राधे, तन मन है समर्पण श्री राधे, मेरा मन बहकाए श्री राधे, तन मन है समर्पण श्री राधे, तन मन है समर्पण श्री राधे, हे ब्रज ठाकुरानी राधा रानी हे ब्रज ठाकुरानी राधा रानी हमारी सभी भक्त, हमें लग रहा है ऐसा है कि आज तो दूसरे दिन है लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती। हमारे भैया के मुख से तो निकलती है लेकिन आप लोगों के मुख से नहीं निकलती। तो हम चाहेंगे आप लोगों के मुख की आवाज इतना तेज होना चाहिए कि जो अपने घरों में बैठे हो काम करते हो ना तो उनका मन एक तरफ इधर ही आए। तो इसलिए ग्रंथों की गरिमा, ग्रंथों की गरिमा, श्री राधे, तन मन है समर्पण, श्री राधे, मेरा मन महकाए, श्री राधे, भक्त है समर्पण, श्री राधे, तन मन है समर्पण, श्री राधे, तेरे शरण में आए, श्री राधे, तेरे शरण में आए, श्री राधे, तेरे दर पे आए, श्री राधे, हे ब्रज ठाकुरानी राधा रानी, हे ब्रज ठाकुरानी राधा रानी हमारी हमारी प्यारी राधा रानी, हमारी प्यारी राधा रानी, हमारी प्यारी राधा रानी, हमारी प्यारी राधा रानी। तो एक बार बोलिए राधा रानी सरकार की, बोल गोविंद भगवान की, बोले साचे दरबार। और राधा रानी का अवतार देवाधिदेव महादेव का है। यानी एक बार भगवान भोले बाबा और माँ भवानी विहार कर रहे थे जंगल में। विहार करते हुए क्या हुआ, माँ भवानी की सुंदरता को देख करके भगवान भोले बाबा ने मैया के गालों पे हाथ फिराते हुए क्या कहा, देवी अरे तुम्हारी चर्म इतनी सुंदर है ना, बड़ी कोमल है, और कहीं मैं भी स्त्री होता तो तुम्हारे जैसे सुंदर मैं भी होता। तो देवी ने कहा स्वामी कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा है तो अवश्य तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी। तो तुमको नारी बनना पड़ेगा और मुझे पुरुष बनना पड़ेगा। तो इसलिए कन्हैया का एक अवतार किसका हुआ है? पार्वती जी का। बताओ, कथा मन से सुन रही देवी ने। राधा रानी का अवतार है शिव जी का, और कन्हैया का अवतार पार्वती का।
समझ गए? यानी भोले बाबा ने कहा था देवी तुम सुंदर हो ना तो मुझे भी सुंदर होना है, तो बदला सकती। अब मैंने पूछा तो मैंने कहा भी तो मेरे तुम ही तो कह रही हो। बोल गोविंद भगवान की जय। हम नहीं कह रहे, हमारा शास्त्र कह रहा है। श्रीमद् देवी भागवत जी में लिखा है कि कन्हैया का एक अवतार, हाँ माँ भवानी का, हाँ माँ भवानी का अवतार है। तो इसलिए द्रौपदी का अवतार फिर किसका हुआ? अभी सुन रहे थे आप लोग, वो भी पार्वती का अवतार है। तो मानो दो अवतार एक ही स्वरूप के हुए, वही कृष्ण वही द्रौपदी, और वही द्रौपदी वही कृष्ण है। तो इसलिए द्रौपदी का एक नाम पड़ा है कृष्णा। कन्हैया जब भी बुलाते थे ना द्रौपदी को तो कृष्णा ही कह के बुलाते थे, कृष्णा ही कहते थे। तो आज दुर्योधन द्रौपदी को भरी सभा में बुलवाया, बालों को पकड़ के घसीटवाया। द्रौपदी ने कन्हैया को बुलाया तो कन्हैया को वस्त्र अवतार लेना पड़ा। कन्हैया ने वस्त्र अवतार लेकर के द्रौपदी की लाज की रक्षा किया। रुक्मिणी ने देखा महाराज आप इतने जल्दी सरलता के साथ में चल देते हैं भक्तों के चक्कर में, तो मेरी समझ में आपकी भाषा नहीं आती। प्रभु ने कहा देवी तुम ना समझो तो भी ठीक। कर देखो महाराज ऐसा है ना, कभी तो तुम अपने भक्तों के चक्कर में उस काम उनका कर, तो कभी हल जोतते हो, तो कभी दाढ़ी किसी की बनाने जाते हो, तो कभी किसी की जुबान चाटते हो, कभी किसी की दाढ़ी चाटते हो। ये मेरी समझ में ना, तो कितना गंदा काम है तुम्हारा। प्रभु ने कहा देवी तुम ना समझो तो भी सही है। अरे भक्ति के कारण बस मैं क्या नहीं करता। अब भक्ति भैया कहते हैं ना, एक कर्माबाई की कथा आप लोगों ने सुना होगा, सुना? इधर भैया लोग सुने कर्माबाई की कथा? बड़ी सुंदर चर्चा है कि कर्माबाई क्या करती थी। एक जाट थी, छोटी अवस्था की। उनके पिताजी पूजा करते थे, पाठ करते थे। तो एक दिन उनके पिता महाराज कहीं बाहर जाने लगे, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा देखो बेटी ऐसा है ना, कुछ दिन के लिए हम बाहर जा रहे हैं, तो तुम हमारे ठाकुर जी को भोग लगा देना। कर्माबाई ने कहा ठीक। अब पिताश्री चले गए, सवेरा हुआ। कर्माबाई को बात याद है कि पिता ने कहा था सुबह भोग लगा देना। कर्माबाई सो के उठी, ना मुंह धोया ना हाथ धोया, ना घर में आंगन में झाड़ू लगाया। उठी फटाक से क्या किया, खिचड़ी बनाया। अब खिचड़ी बना करके भगवान कन्हैया के पास पहुंच गई। ठाकुर जी के पास रख दिया, है कन्हैया, हे ठाकुर जी आइए ना भोग लगाइए। एक बार कहा कन्हैया नहीं आए, दोबारा बुलाया नहीं आए, तीसरी बार बुलाया कन्हैया नहीं आए। तो कर्माबाई ने क्या किया, रोना स्टार्ट। अब भैया भक्त के कारण बस भगवान, भक्त रोता है तो कन्हैया को आना ही पड़ता है। जिस भक्त ने मन से रोके बुलाया है तो प्रभु रुकने में, जब रुक्मिणी नहीं रोक पाई तो इससे बड़ा कोई सवाल नहीं। तो कन्हैया कहते हैं देवी तुम नहीं समझोगी। उस कर्माबाई ने खिचड़ी बनाया। अब खिचड़ी बना करके मेरे सामने रखती हैं, कहते हैं आइए ना ठाकुर जी भोग लगाइए। अब वो कर्माबाई तो झाड़ू भी नहीं लगाती, स्नान नहीं करती, और अब वो रो रही नहीं जाऊं तो कैसे काम होगा। फिर भक्त की श्रद्धा मुझसे टूट जाएगी, अब भक्त मुझे बुलाएंगे नहीं। मैया ने कहा फिर क्या हुआ? कब फिर क्या हुआ? देखिए ना, कर्माबाई खिचड़ी बना के रखती है तो मुझे उसकी खिचड़ी में बड़ा स्वाद आता है। का वो क्या स्वाद है महाराज? का देखना चाहती है तो देवी चलो ना। रुक्मिणी ने कहा नहीं स्वामी, कोई दूसरा नंबर आएगा तब चलेंगे, अभी यहीं से देखते हैं। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं। अब जब ठाकुर जी नहीं आए तो वो रोने लगी। ठाकुर जी क्या बात है ना, मैं छोटी हूँ या मेरी पूजा में कोई दिक्कत हो गई, या मैं तुम्हारा मतलब मन से भाव से भोग नहीं लगा रही हूँ, क्या बात, क्यों नहीं आ रहे हो? मेरे पिताश्री बुलाते हैं तुम दौड़े चले आते हैं, पिताश्री बुलाते हैं तुम रोज आते हो भोग लगाते हो, आज मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? क्या कमी है मेरे में? वो कमी बताइए ना आगे। ठाकुर जी रिझ गए। क्या वाह क्या बात है कर्माबाई मन से बुला रही, मैं जरूर जाऊंगा।
अब रोना है, बच्चे को छुपाना है तो जाना ही पड़ेगा। कन्हैया दौड़ पड़े, कर्माबाई के पास पहुंचे। अरे वो कर्माबाई, लाओ ना खिचड़ी। कन्हैया खिचड़ी खा रहे, कर्माबाई अपने हाथ से खिला रहे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, और डेली का काम वही कर्माबाई खिचड़ी बनाती, उसी में घी की धार डालती। और कन्हैया उसका स्वाद खा के इतना खुश हो गए, मग्न हो गए कि ऐसा भोजन कहीं नहीं पाया। अब कन्हैया का तो भैया घी, दूध, दही, आगे की चर्चा तो सुनेंगे ही। माखन लीला, माखन चोरी। अब कन्हैया बड़ा खुश हो गए, घी की धार पड़ रही है, बड़ी सुंदर खिचड़ी बना के खिला रही है कर्माबाई। कन्हैया बड़े मन से पा रहे। एक दिन क्या हुआ, एकादशी का व्रत पड़ा, तो प्रभु जगन्नाथपुरी में बैठे अपने मंदिर से। रोज उनका नियम था, कर्माबाई सुबह सो के उठना, खिचड़ी बनाना, कन्हैया को बुलाना और खिचड़ी खिलाना। एक दिन एकादशी का व्रत हुआ, कन्हैया ने सोचा चलो फिर खा के आते हैं, क्योंकि कहते हैं भैया एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। और चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? चावल इसलिए नहीं खाना चाहिए कि एकादशी को चावल को ये दिन मांगने से मिला था। क्योंकि जब पाप ज्यादा बढ़ा ना, तो एकादशी का जो व्रत करता है उसको पाप का क्षय हो जाता है। वो पाप उससे उतर के ढूंढने लगता है कि हमको कहाँ जाना है। तो विस्तार ना करते हुए चावल को ही स्थान दिया गया था। वो सारा पाप कहाँ बैठता है? एकादशी के दिन उसी चावल में। जो एकादशी के दिन उस चावल को खाता है तो सबका पाप उठा के खाता है। इसलिए एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी को चावल इसलिए नहीं खाना चाहिए। तो कन्हैया ने सोचा आज तो एकादशी है, और क्या है, कर्माबाई तो खिचड़ी बनाई होगी, अब घी पड़ेगा तो खाना पड़ेगा। और अगर नहीं जाते हैं तो ऐसा भक्त है वो रोके चालू कर देगा, गंगा जी प्रकट हो जाएंगे उसकी अश्रुधारा से। तो यहाँ मंदिर में क्या हुआ, कपाट बंद कर दिए गए कि आज के बाद आज कोई भोग नहीं लगाएगा, एकादशी का व्रत है। अब कन्हैया सोचते हैं बड़ा तेज भूख लगी, तो कन्हैया फटाक से कर्माबाई के पास पहुंच गए। और कर्माबाई को मालूम है ना आज एकादशी का दिन है, तो थोड़ा घर में झाड़ू पोंछा लगा ले, बाद में भोजन बनाएंगे। कन्हैया पहुंच गए। अरे कर्माबाई ना, भोजन दो ना, हमें भूख लग रही, खिचड़ी खिलाओ। कर्माबाई डांट देती भगवान को, अरे चुप्पे बैठो ना, अभी हम थोड़ा झाड़ू लगा ले फिर भोजन कराती। कन्हैया ने कहा नहीं, बहुत तेज से भूख लग रही, खिलाओ ना खिचड़ी। कर्माबाई झाड़ू छोड़ दिया यूं ही, और जाकर के खिचड़ी बनाया और प्रभु को जिमा दिया। और जैसे कन्हैया को खिचड़ी खिलाया और कन्हैया को इधर देरी हुई खिचड़ी खाते हुए, तो कन्हैया ने सोचा अगर देर हो गई और मंदिर में कहीं दरवाजे खुल गए तो हमारी पोल खुल जाएगी। जो मंदिर का पुजारी है ना, वो कहेगा कि कहाँ चले जाते हो रोज ठाकुर जी। तो कर्माबाई की भक्ति में इतना प्रभु मस्त हो गए कि खिचड़ी खाए और इतना जल्दी जल्दी कि मुंह नहीं धोए। अब वो खिचड़ी मुंह में लगी यहाँ बाहर, अब मंदिर में जाके खड़े हो गए। अब तो नहीं याद है मुंह में खिचड़ी लगी, एकादशी का व्रत है। मंदिर में मूर्ति, दरवाजा कोई नहीं खोलेगा, प्रभु को कपाट बंद है। स्नान हुआ, ध्यान हुआ। अब जब शाम की बेला हुई, संध्या का समय, फिर फटक खोले गए। क्या देखा रे, उसमें तो खिचड़ी का भोग किसी ने लगा दिया। तो पुजारी जी झुंझुला पड़े, अरे क्या किसी को मालूम नहीं है कि अरे आज तो एकादशी का व्रत है, किसने भोग लगा दिया खिचड़ी का? राम 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 राम। वो खिचड़ी लगी है ना। आश्रम में सबसे पूछा गया, किसी ने कहा महाराज आज फाटक नहीं खोला गया, किसी ने नहीं खोला। कहा फिर इनके मुख में खिचड़ी कहां से लगी? अब एक दूसरे से पूछने लगे, पता लगाओ किसके घर खिचड़ी बनी। पूरे गांव में पता किया गया तो पता चला कर्माबाई के घर में खिचड़ी बनी थी। तो पुजारी जी कर्माबाई के पास पहुंच गए। अरे वो कर्माबाई, क्या तुझे मालूम नहीं है एकादशी का व्रत है? अरे तूने जाकर के कन्हैया को आज खिचड़ी का भोग लगा दिया। कर्माबाई ने कहा सुनो पुजारी जी। कहा क्या है बताइए। अरे संभल के बात करना, तुम्हारा कन्हैया खुद ही हमारे पास आता खिचड़ी मांगने, हम थोड़ी जाते हैं, हम काहे जाएंगे तुम्हारे मंदिर में? तुम्हारा कन्हैया हमारे पीछे पीछे दौड़ता, खिचड़ी खिलाओ, तो खिला दिए, क्या हुआ?
अब पुजारी जी सोचने लगा ठाकुर हमारे यहाँ आएंगे भोग लगाने, कब क्या कहती हो कर्मा बाई? कर्मा बाई ने कहा अगर नहीं मानते हो ना तो सुबह सो के उठना, आना हमारे घर में। अब कन्हैया का रोज का वही। पुजारी जी ने कहा प्रतीक्षा तो करना ही पड़ेगा, प्रतीक्षा करोगे तभी उसका फल मिलेगा। हर चीज का इंतजार करो तब वो चीज अच्छी लगती है। कोई आ रहा हो, तुम्हारा मित्र हो, अब वो तुमसे इंतजार कराए तो तुम बैठोगे तो बड़ा लंबा इंतजार, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। अब बार बार आने लग जाए तो मन उब जाता, अरे आएंगे ना दोबारा वही है ना, दोबारा वही है। तो इसलिए पुजारी जी ने कहा ठीक कर्माबाई। सवेरा हुआ, पुजारी जी फिर पहुंच गए। कन्हैया खिचड़ी खा रहे, कर्माबाई खिला रही चम्मच से, डांट भी रही है खिला भी रही है। पुजारी ने कहा कुछ नहीं, कर्माबाई पागल हो गई। पुजारी जी को नहीं दिख रहे कन्हैया, लेकिन कर्माबाई खिला रही चम्मच से। तो पुजारी ने कहा कर्माबाई तो ठीक है, मुझे लग रहा तेरी दिमाग की स्थिति कुछ खराब है। कर्माबाई ने कहा कैसे? देखना कन्हैया तेरा खिचड़ी खा रहा हो, तो खिचड़ी खाए तो दिखे तो वो, अरे दिख तो ना रहो। कर्माबाई ने कहा तुम्हें नहीं दिख रहे? कहा नहीं। तो कर्माबाई ने रखा चम्मच, का कन्हैया खिलाऊंगी ठाकुर जी बाद में, पहले पुजारी जी को दर्शन दिखाओ नहीं तो हमारी बात झूठी हो जाएगी। कन्हैया ने कहा देखो कर्माबाई, तुम्हारी जो श्रद्धा है ना वो इसके अंदर नहीं है तो ये पुजारी रोज मंदिर हमारा साफ करता, रोज पूजा करता है, लेकिन जो तेरी श्रद्धा वो उसके अंदर नहीं। तो कर्माबाई ने कहा नहीं दिखाओगे दर्शन तो तुम जाओ, तुमको भोजन वोजन नहीं मिलेगा आज के बाद, और ना हम तुमसे बात करेंगे। तो कन्हैया को फिर दर्शन देना ही पड़ा। अब भैया कहते हैं कुछ समय के बाद कर्माबाई के पिताश्री वापस आए। उन्होंने पूछा बेटी क्या भोग लगाती हो? का पिताश्री रोज तुम्हारे ठाकुर जी खा खा के मोटे हो गए, रोज घी पाने। अब पिताश्री सोचे घी पाए? हाँ। अब सवेरा हुआ वही कर्माबाई की नित्य क्रिया, ना झाड़ू ना पोछा, भोजन बनाना, खिचड़ी बनाना, कन्हैया को खिलाना। पिताश्री ने कहा उन्होंने भी यही देखा कि उनको दिख नहीं रहे। कहा कर्माबाई मुझे तो नहीं दिख रहे कहाँ ठाकुर जी। तो फिर कर्माबाई रोना स्टार्ट, कन्हैया ना मेरे पिता को भी दर्शन दिखाओ। तो कन्हैया को फिर पिता को भी दर्शन देना पड़ा। तो कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखे। भक्त के कारणवश कभी नाई बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रभु के अवतार हैं, ऐसे ऐसे रूप हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। तो आज द्रौपदी भरी सभा में कन्हैया को बुलाई। कन्हैया ने वस्त्रावतार ले